राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने यूजीसी पर जो है खुलकर के बातें रखी है। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है राष्ट्रीय जनता दल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से यूजीसी जो बिल लाया गया है उसको हमने समर्थन करते हैं, सरकार को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जिस तरह से जो है गरीब तबके के लोग, एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग जो है बड़े से विश्वविद्यालय में जाते हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ जो है जनरल कैटेगरी का लोग जो है जाति सूचक इस तरह का जो है भेदभाव होती है, आपस में जो है भाईचारा नहीं बनती है। वहीं उदाहरण ले लिया जाए तो रोहित वेमुला का जो है जिस तरह से आत्महत्या जो अपने आप खुद कर लिया था, क्योंकि उन्होंने जो है जिस तरह से जातिवादी का जो है उन्होंने भेदभाव से ऊपर उठ नहीं पाया, उसके बाद से जो है रोहित वेमुला इस दुनिया से चले गए। उसी को बाद जो है जिस तरह से जो है पूरी पक्ष और विपक्ष ने जो है इसको समर्थन किया और समर्थन करके इस बिल को लाया गया ताकि जो विश्वविद्यालय है वो विश्वविद्यालय में जाति प्रथा से ऊपर उठ करके लोग शिक्षा संस्थान में जो है पढ़ें, पढ़ाई भी करें और अच्छे से एक भाईचारा के रूप में रहें। पहले शक्ति यादव की पूरी बयानों को सुने। देखिए, यूजीसी के मामले में जो है तो मचाई जा रही है, एक बात समझनी पड़ेगी कि जब ईडब्ल्यूएस लागू हुआ तो इस देश के अंदर में किसी ने इसे विरोध नहीं किया, लेकिन उच्च शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय से लेकर आईआईटी में जाति भेदभाव के कारण जो शिकायतें थी उस शिकायत के आलोक में समिति ने अपनी रिपोर्टों को सबमिट किया। अब ये सिर्फ एक नियमावली नहीं है, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यह सुरक्षा कवच है और इसे हर हाल में लागू ही रहेगा। तो यह जुड़ा हुआ मामला प्रमोशन के साथ साथ छात्रों के हित से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कई समूह, कई वर्ग के लोग इसे नाहक मुद्दा बना कर करके देश में एक बवेला पैदा करना चाहते हैं। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। हम न किसी के हक को पर डाका डालते, ना अपने हकों पर किसी को डाका डालने की अनुमति दे सकते हैं। तो यूजीसी के मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध रखी है। सबसे बड़ा सवाल यह है इस देश के अंदर में कि सो कॉल्ड अपने को दलित नेता कहते हैं, चिराग पासवान की चुप्पी क्या है? सत्ता में बैठे लोग हैं। जीतनराम मांझी चुप क्यों हैं? सत्ता में बैठे हैं। ये बात आनी चाहिए खुल कर करके। ये तो क्रीमी लेयर के नाम पर अपने हक को भी छोड़ने की बात कह रखा है। इसलिए हम साफ शब्दों में कह देना चाहते हैं कि यूजीसी के मामले में राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टैंड शुरू से रहा है, उन स्टैंडों से कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। हम न ईडब्ल्यूएस पर कोई डाका डालते हैं, न प्रतिकार करते हैं, लेकिन जहां यूजीसी के मामले जो रपटें आई है, रपटों में जो कवच दी गई है एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को, इस पर कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। तो आपने सुना, शक्ति यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार भी इस पर चुप है। सरकार को खुलकर आनी चाहिए थी, बोलनी चाहिए थी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए यूजीसी बिल में जो है 14 पेज का है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी भी दलित, ओबीसी, गरीब तबके के जो वंचित समाज के जिनके बेटा बेटियां जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उन पर अत्याचार नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। पहले जो था जिस तरह से जो है प्रशासन द्वारा, यानी देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा ही इस पर कार्रवाई करती थी, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से जो है यूजीसी के मामले में पूरी तरह से अब जो है पूरे देश में पहले सोशल मीडिया पर चला, अब जो है धरातल पर उतर कर लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों का विरोध कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है सामान्य लोग जो है उसको विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा जिस तरह से जो है सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है, क्या ये जो है कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो है रूप से इसको किया जाता है, क्योंकि कोर्ट द्वारा इसको पास कराया गया है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।